आज की दुनिया में ना अगर हम अपने आसपास देखें तो एक बहुत ही अजीब सा मतलब एक बहुत ही परेशान करने वाला विरोधाभास नजर आता है। किस तरह का विरोधाभास? देखिए, मानव इतिहास की सबसे उन्नत तकनीक आज हमारे पास है। दुनिया भर की जानकारी, हर तरह का डेटा हमारी जेब में रखे एक छोटे से डिवाइस में है। हम पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, कनेक्टिविटी तो चरम पर है। हाँ, लेकिन अगर हम इंसान की मानसिक शांति का ग्राफ देखें ना, तो वो शायद मुझे लगता है अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। सही बात है। मतलब तकनीक चरम पर है, हम बाहरी तौर पर बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन शांति सबसे कम है। इंसान अंदर से उतना ही अकेला और तनावग्रस्त महसूस कर रहा है। अगर हम इस स्थिति को सिस्टम थ्योरी के नजरिए से देखें तो हम बाहरी रूप से तो एक बहुत ही हाई स्पीड नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन आंतरिक रूप से हम एक तरह का सिस्टम क्रैश अनुभव कर रहे हैं। मतलब जानकारी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि उस जानकारी को प्रोसेस करने वाली जो हमारी मूल चेतना है ना, वो पूरी तरह से ओवरलोड हो चुकी है। और बिल्कुल यहीं से, इसी पॉइंट से हमारी आज की एक गहरी चर्चा शुरू होती है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो 17 मार्च 2026 की एक मुरली का गहन विश्लेषण है। हाँ, और इस स्रोत को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, द एल्केमी ऑफ डिवाइन इंटेलेक्ट, यानी दिव्य बुद्धि की कीमिया। और मैं यहाँ साफ कर दूं कि हमारा मिशन आज ये नहीं है कि हम किसी धार्मिक आस्था या किसी के निजी विश्वास पर कोई टिप्पणी करें। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम इस स्रोत का इस्तेमाल ये डिकोड करने के लिए करेंगे कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान असल में हमारे दिमाग को वैज्ञानिक रूप से रिवायर करने का एक बेहद सटीक फॉर्मूला है। रिवायर करना, ये एक बहुत भारी शब्द है। हाँ, स्रोत में कहा गया है कि ये ज्ञान एक साधारण इंसान को, जिसे नर कहा गया है, उसकी चेतना के सर्वोच्च स्तर यानी नारायण तक पहुंचा सकता है। अब ये सुनने में तो किसी पौराणिक कथा जैसा लग सकता है, लेकिन हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, इस पूरी चर्चा का जो मूल आधार है ना, वो अज्ञान से ज्ञान और लगाव से वैराग्य की यात्रा है। अक्सर लोग आध्यात्मिकता को केवल कुछ मान्यताओं या पूजा पाठ तक सीमित कर देते हैं, लेकिन अगर हम इस स्रोत को न्यूरोप्लास्टिसिटी और सिस्टम थ्योरी के नजरिए से देखें तो ये केवल एक पाठ नहीं रह जाता। तो फिर ये क्या बन जाता है? ये मानव चेतना को अपग्रेड करने का, उसे अज्ञानता के मतलब उस अंधकार से निकालकर स्पष्टता में लाने का एक पूरा का पूरा विज्ञान बन जाता है। तो चलिए इसे यहीं से खोलना शुरू करते हैं। स्रोत में जो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे जोरदार बिंदु उठाया गया है वो ये है कि असली बदलाव कर्मकांडों से नहीं आता। हम चाहे कितनी भी बाहरी प्रथाओं को दोहरा लें, चेतना का स्तर तब तक नहीं बदलता जब तक सत्य ज्ञान न हो। अब यहाँ ये बात मुझे थोड़ी सी उलझाती है। कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर एक ही प्रार्थना कर रहा है तो वो भी तो एक तरह का इनपुट ही है ना दिमाग के लिए। फिर मुरली का ये ज्ञान अलग कैसे है? ये बुद्धि को रीप्रोग्राम कैसे कर रहा है? यहाँ हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इंसान का दिमाग पूरी तरह से विश्वास प्रणालियों यानी हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन पर आधारित होता है। अच्छा। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब दिमाग की वो क्षमता जिससे वो नए अनुभवों के आधार पर अपने न्यूरल पाथवे बदलता है। अब अगर कोई व्यक्ति रोज एक कर्मकांड कर रहा है लेकिन अंदर से उसकी धारणा यही है कि वो कमजोर है या किसी बाहरी शक्ति के अधीन है, तो उसका दिमाग उसी डर और कमजोरी के न्यूरल पाथवे मजबूत कर रहा है। मतलब क्रिया तो हो रही है लेकिन जो मूल कोड है ना वो नहीं बदला। मतलब अगर मैं खुद से कहती हूँ कि मैं एक कमजोर इंसान हूँ जिसे मदद की जरूरत है, तो मैं चाहे जो भी कर लूं, मेरा बर्ताव उसी कमजोरी को ही दर्शाएगा। बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे आजकल लोग स्मार्टफोन पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। हाँ, उंगलियां चल रही हैं, आंखें स्क्रीन पर है, क्रिया लगातार हो रही है, लेकिन दिमाग में कोई नया या मतलब सार्थक डेटा नहीं जा रहा, बस एक ही लूप चल रहा है। ये तुलना स्थिति को काफी स्पष्ट कर देती है। बिना सोचे समझे किए गए कर्मकांड सच में उसी स्क्रॉलिंग जैसे ही हैं। जब श्रुत ये कहता है कि केवल सत्य ज्ञान से बदलाव आता है, तो इसका अर्थ है कि दिमाग को एक ऐसा शक्तिशाली और स्पष्ट इनपुट देना जो उसके काम करने के तरीके को ही चुनौती डाले। मतलब जो हमारे पुराने पैटर्न्स को तोड़ दे। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि
मैं एक शक्तिशाली अमर आत्मा हूं और इसे गहराई से महसूस करता है, तो वो पुराने तनाव पैदा करने वाली न्यूरल पाथवे कमजोर पड़ने लगते हैं और नए पाथवे बनने लगते हैं। हाँ, दिमाग के उन हिस्सों में खून का बहाव कम हो जाता है जो डर के लिए जिम्मेदार हैं और नए शक्तिशाली पाथवे बनने लगते हैं। यही वो नर से नारायण बनने की असली प्रक्रिया है। मतलब एक बुनियादी पहचान का परिवर्तन, एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। लेकिन ये जो बदलाव है, ये रातों रात तो होता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना। पारस बुद्धि। अब पारस वो जादुई पत्थर माना जाता है जो किसी भी लोहे को छू ले तो उसे सोने में बदल देता है। यानी एक साधारण, कठोर और रिएक्टिव बुद्धि को एक दिव्य शांत बुद्धि में बदलना। सही कहा। तो मेरा सवाल ये है कि ये कीमिया या ये जादुई बदलाव असल जिंदगी में बायोलॉजिकल स्तर पर कैसे घटित होता है? इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा अवरोध है ना, और जिसे स्रोत बार बार रेखांकित करता है, वो है लगाव यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट। मुरली का एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यहाँ बाप का अर्थ ईश्वर से है। ठीक है। अब अगर हम इसे जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग अटैचमेंट लूप्स पर काम करता है। हम जिस चीज से जुड़े होते हैं, हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान वहीं जाता है। बिल्कुल, जहां ध्यान वहां ऊर्जा। हाँ, और जब हम शरीर, रिश्तों और भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं तो हमारा दिमाग मुख्य रूप से लिम्बिक सिस्टम से संचालित होता है। रुकिए, यहीं पर ना मुझे हमेशा एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक अड़चन महसूस होती है। कैसी अड़चन? अगर आप किसी से कहेंगे कि अपने शरीर और अपने रिश्तों को भूल जाओ, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं आपसे कहूं कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। हाँ, गुलाबी हाथी। जैसे ही मैं ये कहूंगी, आपका दिमाग सबसे पहले गुलाबी हाथी की ही तस्वीर बनाएगा। मतलब जब हम किसी चीज को जबरदस्ती भूलने या मिटाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उसी चीज पर और ज्यादा फोकस करने लगता है। ये तो है। तो क्या ये निर्देश कि सब भूल जाओ, क्या ये अपने आप में विरोधाभासी नहीं है? या आपने एक बहुत ही सामान्य मनोवैज्ञानिक जाल को पकड़ा है, लेकिन स्रोत का आशय वो नहीं है जो सतह पर दिखता है। अच्छा, तो क्या आशय है? ये गुलाबी हाथी से लड़ने के बारे में है ही नहीं। अगर कोई कहे कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो तो आप जरूर सोचेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जरा उस विशाल चमकते हुए सुनहरे सूरज को देखिए जो सामने अस्त हो रहा है, तो आपका ध्यान अपने आप हाथी से हटकर सूरज पर चला जाएगा ना? ओह हाँ, बिल्कुल। मुरली जबरदस्ती भूलने को नहीं कहती, वो ध्यान को एक बहुत ही शक्तिशाली चीज पर शिफ्ट करने को कहती है। ओहो, तो ये पुरानी चीजों से लड़ने का नहीं बल्कि फोकस को एक बड़ी चीज पर टिकाने का खेल है। एकदम सही। लेकिन इस लिम्बिक सिस्टम वाले हिस्से को थोड़ा और खोलते हैं। शरीर से लगाव होने पर ये लिम्बिक सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, लिम्बिक सिस्टम हमारे विकासवादी जीव विज्ञान का, मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का वो हिस्सा है जो हमारे सर्वाइवल, डर और असुरक्षा से जुड़ा है। जब हमारी पहचान केवल ये भौतिक शरीर होती है तो शरीर को होने वाला कोई भी नुकसान या यहाँ तक कि हमारे अहंकार को लगने वाली कोई भी ठेस दिमाग को खतरे का सिग्नल देती है। मतलब दिमाग को लगता है कि जान खतरे में है। हाँ, लिम्बिक सिस्टम तुरंत अलार्म बजा देता है और हम हमेशा एक तनाव या कमी के एहसास में रहते हैं। लेकिन जब ध्यान को आत्मा और एक सर्वोच्च, पूरी तरह से स्थिर चेतना पर केंद्रित किया जाता है, जिसे स्रोत ईश्वर कहता है, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यानी दिमाग का वो हिस्सा जो उच्च स्तरीय सोच, स्पष्टता और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब आप खुद को एक अमर आत्मा मानते हैं तो लिम्बिक सिस्टम को लगता है कि अरे, यहाँ तो कोई शारीरिक खतरा है ही नहीं, तो वो शांत हो जाता है। हाँ, वो शांत हो जाता है और सारा ब्लड फ्लो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर जाने लगता है। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दिमाग के इस उच्च हिस्से को एक्टिवेट करना है। क्या बात है। लोहा यानी डर से भरा लिम्बिक सिस्टम वो सोने में यानी स्पष्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदल जाता है। यही वो असली कीमिया है जिसे पारस बुद्धि कहा गया है। ये तो सच में दिमाग को अंदर से हैक करने जैसा है। बिल्कुल। अब अगर हम इस व्यक्तिगत बदलाव से थोड़ा बाहर आएं और पूरे समाज को देखें, श्रोत उस दुनिया का वर्णन करता है जिसमें हम आज जी रहे हैं, जिसे कलियुग कहा गया है।
स्रोत कहता है कि सब अंधेरे में है। हाँ। अब जाहिर है ये वो अंधकार तो नहीं है जहां सूरज नहीं उगता या बिजली नहीं है। तो ये किस तरह का अंधकार है? इसे हम कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस मतलब? इसका मतलब है कि इंसान के पास सूचनाएं तो बहुत हैं, उसके पास तर्क करने की क्षमता भी है, लेकिन वास्तविकता को उसके असली रूप में देखने की दृष्टि नहीं है। मतलब हम देख रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। हाँ, उदाहरण के लिए आज लोग बेतहाशा पैसे और सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि इससे उन्हें आंतरिक शांति और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन हो तो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। वही तो, वो शांति से और दूर होते जा रहे हैं। वो इस बुनियादी सत्य को नहीं देख पा रहे हैं कि भौतिक चीजें आंतरिक चेतना को स्थिर नहीं कर सकती। यही वो अंधकार है जिसका जिक्र श्रुत में है। ये बात ना मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि अगर इंसान इतना ही समझदार है, हमारे पास इतने सारे दार्शनिक हैं, इतनी सारी सेल्फ हेल्प किताबें हैं, तो हम खुद ही इस अंधकार से बाहर क्यों नहीं आ जाते? हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान या सर्वोच्च चेतना की जरूरत ही क्यों है? मतलब अगर मेरा लैपटॉप खराब होता है तो मैं एक एंटीवायरस चलाकर उसे ठीक कर लेती हूँ ना। आपके इस लैपटॉप वाले उदाहरण से इसे समझते हैं। अच्छा, बताइए। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है। आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं या कोई नया एंटीवायरस डाल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया हो? अब आप उस करप्ट सिस्टम के अंदर कोई भी नया ऐप डाल लें, वो ठीक से काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो उसी खराब बुनियाद पे चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, एक करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को कैसे ठीक कर सकता है? उसे तो बाहर से एक बिल्कुल नई प्रोग्रामिंग चाहिए होगी। यही बात मानव चेतना पर लागू होती है। श्रोत में एक बहुत ही गहरी पंक्ति है, मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते, कोई सद्गति दे नहीं सकते। अच्छा। मानवीय शिक्षा की या सेल्फ हेल्प किताबें आपको नए कौशल सिखा सकती हैं, जीवन जीने के नए तरीके बता सकती हैं। वो उन नए ऐप्स की तरह हैं। ऐप्स की तरह। लेकिन वो चेतना के स्तर में एक संपूर्ण बदलाव, जिसे सद्गति या स्टेट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है, वो नहीं ला सकती। क्योंकि हर इंसान उसी करप्ट हो चुके सामाजिक और मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। एक सीमित और तनावग्रस्त चेतना किसी दूसरे को असीमित शांति कैसे दे सकती है? तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे मास्टर प्रोग्रामर की जरूरत है जो इस करप्ट हो चुके सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो। एकदम सही। एक ऐसी चेतना जो बिल्कुल साफ हो, जिसमें कोई वायरस ना हो। और स्रोत इसी सर्वोच्च, पूरी तरह से स्थिर और असीमित चेतना को ईश्वर के रूप में परिभाषित करता है। केवल वो चेतना जो इस गिरावट के चक्र से बाहर है, वही इंसान को इस कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस से बाहर निकालकर एक नया क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। अब अगर कोई एक इंसान अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक कर भी ले, तो उसे जीना तो इसी दुनिया में है जहां बाकियों के सिस्टम क्रैश हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये बात हमें चर्चा के एक बहुत ही बड़े पैमाने की तरफ ले जाती है। स्रोत केवल व्यक्तिगत दिमाग की बात नहीं करता, वो समय और ब्रह्मांड की भी बात करता है, जिसे चक्र का नियम या द लॉ ऑफ साइकिल कहा गया है। लॉ ऑफ साइकिल। हमारी आधुनिक दुनिया तो मानती है कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, हम बस आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि समय चक्रीय है, साइक्लिकल है, और ये 5000 वर्ष का एक पूरा कल्प होता है। हाँ। समय को ऐसे देखने से क्या बदलता है? देखिए, अगर हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं तो वो एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। हमेशा आगे बढ़ने का दबाव, हमेशा कुछ नया हासिल करने की होड़। ये जो लीनियर सोच है ना, ये इंसान के अंदर गहरे स्तर पर एंग्जाइटी और अस्तित्व का डर पैदा करती है। क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रकृति को देखें तो हर चीज चक्रीय है। दिन और रात, मौसमों का बदलना, यहां तक कि हमारे शरीर की जो जैविक लय है, बायोलॉजिकल रिदम्स, हाँ, सब कुछ एक साइकिल में है। तो ये एक बहुत ही तार्किक बात है कि मानव चेतना और मानव इतिहास का भी एक चक्र हो। हाँ, और इसी चक्र के संदर्भ में स्रोत स्पष्ट करता है कि भारत, जो कभी अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर था, पवित्र और समृद्ध, वो आज हर तरह से गिरावट का शिकार है। ये सिर्फ पैसे या राजनीति का पतन नहीं है, ये मूल रूप से चेतना की गिरावट है। बिल्कुल। लेकिन इस चक्र में इंसान की यात्रा कैसे तय होती है? यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि इंसान 84 लाख योनियों में भटकता है। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है
कि मनुष्य अधिकतम 84 जन्म लेता है, 84 लाख नहीं। ये कर्मों के फीडबैक लूप के माध्यम से कैसे काम करता है? इस फीडबैक लूप को समझना ना सिस्टम थ्योरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? इसे ऐसे देखिए, हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस में एक संस्कार या कंडीशनिंग होती है। मान लीजिए किसी को क्रोध का संस्कार है। ठीक है। जब वो क्रोध में कोई कर्म करता है तो उसके शरीर में कुछ रसायन रिलीज होते हैं जो उसे क्षणिक संतुष्टि देते हैं। एक टेम्पररी हाई मिलता है। हाँ, उस कर्म का जो भी परिणाम आता है वो उस संस्कार को दिमाग में और गहरा कर देता है। अगली बार क्रोध करना और भी आसान हो जाता है। तो ये संस्कार से कर्म, कर्म से परिणाम और परिणाम से फिर एक नया ज्यादा पक्का संस्कार, ये एक निरंतर चलने वाला फीडबैक लूप है। और जैसे जैसे समय बीतता है, मतलब जैसे जैसे हम इस 5000 साल के चक्र में आगे बढ़ते हैं, ये लूप अशुद्ध होता जाता है। बिल्कुल। शुरुआत में जब चेतना उच्च होती है तो ये लूप सकारात्मक होता है। लेकिन समय के साथ जब लोग अपनी आत्मा की पहचान भूलकर केवल शरीर को अपनी पहचान मान लेते हैं तो अहंकार और भौतिक इच्छाएं हावी होने लगती हैं। और फिर ये लूप नेगेटिव होने लगता है। हाँ, ये फीडबैक लूप नकारात्मक और विषाक्त होने लगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अशुद्धता बढ़ती जाती है। ये तो ऐसा हो गया कि सिस्टम अपने ही कचरे से चोक हो रहा है। एकदम सही। अगर ये लूप ऐसे ही खराब होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा समाज, पूरी दुनिया ही अस्थिर हो जाएगी। सिस्टम थ्योरी में ना इस अवस्था को पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी कहते हैं। अच्छा। जब कोई भी जटिल सिस्टम अपने चरम पर पहुंचकर इतनी अस्थिरता पैदा कर देता है कि वो अपने ही भार से ढहने लगता है, तब उसे एक रीसेट की जरूरत होती है, एक रीबूट की। हाँ, और स्रोत समय के इसी छोटे से लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को संगम युग कहता है। अच्छा, तो संगम युग वो समय है जब सिस्टम पूरी तरह से अशुद्ध हो चुका है और तब वो जो सर्वोच्च स्थिर चेतना है, हमारा मास्टर प्रोग्रामर, वो इस चक्र में प्रवेश करता है ताकि इस अशुद्ध फीडबैक लूप को तोड़ा जा सके और एक नया चक्र शुरू हो सके। बिल्कुल। ये ब्रह्मांडीय स्तर पर एक बहुत ही तार्किक ढांचा है। और ये केवल एक सैद्धांतिक ढांचा नहीं है। तो और क्या है? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम आज दुनिया में जो उथल-पुथल देख रहे हैं वो कोई बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चक्र का अंतिम चरण है जो एक नए शुद्ध चक्र की तैयारी कर रहा है। ये सब सुनने में ना बहुत ही भव्य और तार्किक लगता है। ब्रह्मांड का चक्र, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मास्टर प्रोग्रामर। लेकिन अगर हम इस व्यापक दृष्टिकोण से वापस जमीन पर आएं, अपने रोजमर्रा के जीवन में, हाँ, प्रैक्टिकल बात करें, हाँ, तो इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? ये पत्थर बुद्धि रातों रात पारस बुद्धि तो नहीं बन जाती। हमारे दिमाग की जो सालों पुरानी कंडीशनिंग है, जो अहंकार और आदतें हैं, वो दिमाग को बहुत कठोर बना देती हैं। स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि केवल थ्योरी जान लेने से न्यूरल पाथवे नहीं बदलते। बिल्कुल नहीं बदलते। इसके लिए एक निरंतर और सचेत अभ्यास की जरूरत होती है, जिसे स्रोत धारणा कहता है। धारणा का अर्थ है उस ज्ञान को अपने आचरण में, अपनी चेतना में धारण करना। हाँ। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक 4 कदम का अभ्यास सामने रखता है जो सीधे हमारे दिमाग के न्यूरल रीस्ट्रक्चरिंग पर काम करता है। वो 4 कदम क्या है? क्योंकि जब मैंने इस स्रोत को पढ़ा था तो उसमें कुछ इस तरह का क्रम था। बताइए। पहला, मौन में बैठना। दूसरा, खुद को याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूँ। तीसरा, ये याद करना कि ईश्वर मेरा पिता है। और चौथा, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, ये विजुलाइज करना कि मैं एक भावी देवता हूँ। हाँ, यही 4 कदम हैं। जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे तुरंत स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की याद आ गई। अरे वाह, कैसे? जैसे कोई ओलंपिक एथलीट दौड़ने से पहले या कोई जिम्नास्ट अपनी परफॉर्मेंस से पहले अपनी पूरी रूटीन को, अपनी जीत को दिमाग में बार बार देखता है। वो केवल सोच नहीं रहा होता, वो अपने शरीर और दिमाग की एक गहरी मानसिक रिहर्सल कर रहा होता है, मेंटल रिहर्सल। आपका ये ऑब्जर्वेशन न्यूरोलॉजी के नजरिए से बिल्कुल सटीक बैठता है। सच में? बिल्कुल। क्या आप जानती हैं कि वो मानसिक रिहर्सल काम क्यों करती है? शायद फोकस बढ़ाने के लिए। वो तो है, लेकिन विज्ञान का एक बहुत ही आकर्षक तथ्य है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही स्पष्ट कल्पना और असल वास्तविकता के बीच रासायनिक स्तर पर पूरी तरह से फर्क नहीं कर पाता। ओह,
मतलब ब्रेन को सच और कल्पना में फर्क नहीं पता। हाँ, जब एक एथलीट अपनी दौड़ की कल्पना करता है तो उसके पैरों की मांसपेशियों में वही हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं जो असल दौड़ के समय जाते हैं। क्या बात है। मतलब जब हम ध्यान में बैठकर ये विजुअलाइज करते हैं कि हम एक शांत, दिव्य देवता स्वरूप हैं, तो हम केवल ख्याली पुलाव नहीं पका रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं। हम सचमुच अपने दिमाग में उस भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं। हम अपने न्यूरल पाथवे को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि हम पहले से ही वो दिव्य स्वरूप है। और दिमाग उसी के अनुसार शांति और स्थिरता के रसायन छोड़ने लगता है। वाओ! यही कारण है कि इस स्रोत में दिया गया फॉर्मूला इतना संपूर्ण और वैज्ञानिक है। इसमें ज्ञान है जो हमारे पुराने करप्ट सिस्टम को एक नई समझ देता है। सत्य कथा। हाँ, योग है जो हमारी ऊर्जा और फोकस को लिम्बिक सिस्टम से हटाकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लाता है। और धारणा है जो इस मानसिक रिहर्सल को रोजमर्रा की हकीकत में बदलती है। आचरण। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा इसी बात का एहसास है कि हमारी चेतना कभी अपनी उच्चतम दिव्य अवस्था में थी, फिर समय के चक्र में वो साधारण और अशुद्ध हुई, और अब इस ज्ञान और अभ्यास के जरिए वो वापस अपने उसी दिव्य रूप में रीवायर हो रही है। ये सच में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली यात्रा है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के सार को समेटें तो हमें क्या मिलता है? आप ही बताइए, क्या मिलता है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सूचनाओं का शोर इतना ज्यादा है कि हर कोई हमें ये बताने में लगा है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें किससे डरना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए। बिल्कुल, सब हमारे ध्यान को खींच रहे हैं। हाँ, और ये सब हमारे लिम्बिक सिस्टम को हाईजैक कर रहा है। लेकिन ये जो सत्य ज्ञान है, ये हमें एक पल रुकने का मौका देता है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये सच्ची मानसिक स्वतंत्रता का एक ब्लूप्रिंट है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग के नियंत्रण कक्ष में वापस कैसे जा सकते हैं। और शायद आज की दुनिया में सबसे बड़ी आजादी यही है ना? बाहरी दुनिया कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, कितने भी सिस्टम क्रैश क्यों ना हो रहे हो, अगर हम इस विधि से एक स्थिर चेतना से जुड़ जाते हैं तो हम अपने आंतरिक ब्रह्मांड को पूरी तरह से शांत और स्पष्ट रख सकते हैं। हम उस कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस से बाहर आ सकते हैं। एकदम सही। और इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगी जो इस पूरे विज्ञान को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। हमने अभी बात की ना कि हमारा दिमाग बार बार की गई गहराई से की गई कल्पना और असल वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। हाँ, बिल्कुल। जब हम लगातार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे न्यूरल पाथवे उसे हकीकत मान लेते हैं। अब जरा हमारे समाज को देखिए। आज हम जिस तनावपूर्ण, डरी हुई और विभाजित दुनिया में जी रहे हैं, नकारात्मक अवचेतन संस्कारों का एक सामूहिक परिणाम है। हाँ। हमने डर को ही अपनी हकीकत मान लिया है। बहुत गहरी बात है यह। तो जरा सोचिए, अगर बड़ी संख्या में लोग अपने उस सामूहिक डर और तनाव के लूप को तोड़ दें, अगर वो अपनी भौतिक पहचान से ऊपर उठकर अपनी असली दिव्य पहचान और एक संपूर्ण शांत दुनिया पर पूरी गहराई से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें, तो क्या वो केवल अपने व्यक्तिगत दिमाग को ही नहीं बल्कि कल के लिए एक बिल्कुल नई सामूहिक वास्तविकता की रचना नहीं कर देंगे? क्या बात है। क्या ये मानसिक कीमिया पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।